हेलो स्टूडेंट। तो आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आज का वीडियो 2026 स्पेशली 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो एनआईटी त्रिची इस बार का निमसेट कंडक्ट करा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 2026 में भी एनआईटी त्रिची ही कंडक्ट कराएगा। तो इट मीन्स मान के चलो पेपर का लेवल एक अच्छा होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने में काम नहीं बन पाएगा, बिकॉज अब जो पैटर्न है निमसेट का वो नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले 2024 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले अक्सर बुकिश क्वेश्चंस ही आते थे जो बुक में मिल जाते थे या पीवाईक्यू में से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते थे। 2024 में भी अगर तुम निमसेट का पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन इनोवेटिव ही थे, बनाए हुए क्वेश्चंस थे, बहुत जनरल क्वेश्चंस नहीं थे। तो इन डेप्थ हमें पढ़ना पड़ेगा अब आगे के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। और जैसा कि आइडिया है तुम लोगों का, कुछ एनआईटी कुछ ट्रिपल आईटीज ऐड होते ही जा रहे हैं, तो आगे जाके 2026 तक हो सकता है कुछ एनआईटीज और ऐड हों, कुछ ट्रिपल आईटीज और ऐड हों, तो जिसका बेनिफिट तुम्हें मिल सकता है। बट स्टिल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। और अब डे बाय डे कंपटीशन निमसेट का हो, सीयूईटी, अदर कॉम्पिटिशन्स, ये इसमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ता रहेगा। तो ये बेस्ट टाइम होगा निमसेट 2026 के लिए प्रिपेयर करने का। और जो 27 के स्टूडेंट हैं उनके पास अभी स्टिल टाइम है, अभी उतना परेशान मत हो। अभी फ़िलहाल अगर तुम्हें करना ही है 27 के लिए प्रिपेयर, तो अपनी 11-12 की मैथ्स की बुक लगाते रहो। 3-4-5 महीने बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी स्टिल टाइम है। लेकिन ये एक परफेक्ट टाइम है 2026 के स्टूडेंट के लिए। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी ऑनलाइन बैचेस को लेकर के, ऑफलाइन बैचेस को लेकर के, स्टार्टिंग डेट कब है। तो ये अब जो 2026 का बैच स्टार्ट होने वाला है वो कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, 24 मार्च। और इनिशियली उसमें जो हम लोग करने वाले हैं, इनिशियली जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो 9-10 की मैथ्स में होती है, बेसिक मैथ्स 11-12 की नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं। जैसे 26 या अपकमिंग जो एस्पिरेंट हैं सीधे 11-12 की मैथ्स से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज निमसेट का पेपर प्योरली जो बेस्ड है वो तुम्हारा मैथ्स पे ही बेस्ड है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे हम लोग अगले 2 से ढाई महीने सिर्फ 9-10 की मैथ्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ्स करेंगे। और बेस्ट तरीका, इवन बेस्टेस्ट तरीका ये होता है कि हम ये मान के चलें कि हमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत मामूली जगह होती हैं, बहुत सिंपल जगह होती हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट, और सिली मिस्टेक कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में कभी नहीं होती है। तो इस बात को ओवरकम करने के लिए कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 9-10 का जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, इसके अलावा ज्योमेट्री के कंसेप्ट हो गए, बेसिक बहुत सारे कंसेप्ट हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, बहुत सारी सॉल्विंग होती है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है जहाँ पे स्टूडेंट एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से कि एटलीस्ट एग्ज़ाम तक, मतलब नेक्स्ट ईयर जून तक, हम एटलीस्ट 3 टाइम्स ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, या कंप्यूटर का हो, क्वांट का हो, ये सारे टॉपिक्स एटलीस्ट 3 बार कंप्लीट करे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि डेट हमने बता दी, 24 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, मंडे है। फर्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन देखेंगे, कैसे पढ़ना है, क्योंकि क्या पढ़ना है तो सबको पता है, कैसे पढ़ना है इससे ही मेजर डिफरेंस आता है। इस सेंटेंस को ध्यान रखना। और यही, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस क्या है सबको पता है, कंप्यूटर सिलेबस क्या है सबको पता है, सब एक तरह से पढ़ रहे हैं। बट डिफरेंस कैसे आता है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं कि मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आए। तो फर्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है ओरिएंटेशन क्लास रहेगी कि कैसे एग्जैक्ट तरीका है पढ़ाई करने का जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले फ्यूचर में। और अक्सर यही होता है, स्टूडेंट देखता है कि वो पढ़ रहा है 8 घंटे 6 घंटे, लेकिन वही क्वेश्चन वो हफ्ते भर बाद करता है तो वो नहीं कर पाता है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम लोग बैच जब स्टार्ट होगा मंडे को उस बारे में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। और बाकी जैसे ऑनलाइन बैचेस की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे तुम लोगों की मैथ्स क्लास होती है, सैटरडे संडे तुम लोगों की रीजनिंग, क्वांट और कंप्यूटर क्लास होगी। इंग्लिश का सिलेबस बहुत कम होता है, तो वो नेक्स्ट ईयर जनवरी वगैरह से स्टार्ट करते हैं, तो उतना इनफ होता है, 15 से 20 क्लास में इंग्लिश हो जाता है। लेकिन मेनली जो हमें फोकस करना होता है वो मैथ्स पे, मान के चलो 75% तुम्हें मैथ्स पे फोकस करना है, फिर रीजनिंग पे, फिर कंप्यूटर पे।
और काफ़ी बच्चे ये भी गलती करते हैं कि वो साल भर सिर्फ मैथ्स लगाते रहते हैं, रीजनिंग कंप्यूटर पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अब जो पेपर है वो टाइम बाउंड हो गया है। 70 मिनट्स तुम्हें मैथ्स के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स फर्दर तुम्हें रीजनिंग क्वांट के लिए मिलेंगे, और अगर तुम्हारी रीजनिंग क्वांट वीक है तो वो 30 मिनट तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। देन 20 मिनट फॉर कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो हर एक सब्जेक्ट को इनिशियली शुरुआत से ही लेके चलना होगा। और जहाँ तक जैसे मैथ्स में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, रीजनिंग कंप्यूटर में हम सजेस्ट करते हैं तुम क्लासेस रेगुलर करते रहो, और साथ में बस जितनी शीट मिल रही है, जो टीचर रिस्पेक्टिव टीचर तुम्हें शीट दे रहे हैं उतनी रेगुलर लगाते रहो। और संडे संडे एक मॉक रहता है, जैसे कि अभी से वीकडेज में टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, संडे को तुम्हारा एक बेसिक मॉक, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक मॉक रखते हैं। पैटर्न तुम्हारा निमसेट का ही रहता है, 1000 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन जो लेवल होता है बिल्कुल बेसिक रहता है 9th-10th लेवल का, जिससे एक पैटर्न से तुम हैबिचुअल हो जाओ। बार बार वो पैटर्न इतनी बार तुम फेस कर लोगे साल भर में कि तुम्हें तुम्हारा रियल एग्जाम भी तुम्हें एक तरह का मॉक दिखेगा, और उसकी एनालिसिस भी कराई जाती है। इनिशियली शुरुआत से ही हम लोग ये काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएं आगे बढ़ते बढ़ते। और फुल लेंथ मॉक तो बाद में ही होंगे, लेकिन इनिशियली जो मॉक होते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया गया पूरे हफ्ते में, तो उसी चैप्टर पे बेस्ड पूरा निमसेट पैटर्न पे ही मॉक बना दिया जाता है। एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर रीजनिंग का, एक चैप्टर कंप्यूटर का, और जनरल इंग्लिश डाल दी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाल दिए। तो ये इस पैटर्न को अगर रेगुलरली अभी से स्टार्ट करोगे, वीकली मॉक दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट तुम्हारे वीक डेज में होते हैं, वो किसी भी टाइम पे तुम दे सकते हो टॉपिक वाइज। अब इसके अलावा कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे कितने कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। तो आईएनपीएस में अभी हम लोग 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उसकी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये क्वेरी रहती है, अक्सर व्हाट्सएप करते रहते हैं, अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक कोर्स है जिसका नाम है लाइव क्लासेस। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, जैसे हमने बताया कि दिन में 3 टाइम क्लासेस होती हैं। इनिशियली अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 6 PM to 8 PM स्टार्ट होगा, इवनिंग का टाइम है। आगे चल के जैसे जैसे स्टूडेंट की इंक्वायरीज आती रहती हैं और भी बैचेस स्टार्ट होते हैं। दूसरा जो बैच होता है वो 3 PM से स्टार्ट होता है। एक और बैच स्टार्ट होता है, वो मॉर्निंग में रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 11 AM पे वो बैच रहता है। बाकी जितनी क्लासेस होती हैं लाइव बैचेस की, वो तुम्हें रिकॉर्डेड सेक्शन में इंक्लूड होती जाती हैं, तो वहाँ से तुम फिर से दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। तो लाइव क्लासेस की पहली चीज़ तो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डेली 3 लाइव क्लासेस होती हैं, इसमें से अभी इनिशियली तुम एक कर सकते हो, आगे जाके जब थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 30-40%, तो रिकमेंडेड रहता है 2 क्लासेस करो, जिससे पैरेलल में ही रिवाइज होता रहे, चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवाइज होते रहे। और अगर किसी के पास समय है तो तुम तीनों क्लासेस भी कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तुम 3 क्लास भी कर सकते हो। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कितनी क्लास करना चाहते हो। लाइक जैसे एक टॉपिक तुमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक से पढ़ना स्टार्ट करा, तो क्वाड्रेटिक पढ़ा, हो सकता है फर्स्ट क्लास में ना समझ में आए, तो आफ्टर 1 मंथ किसी और बैच में क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा, तो वो तुम्हें शेड्यूल वीकली मिल जाता है, तो वहाँ से देख के तुम फिर से वो बैच कर सकते हो। तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस तरह से आगे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास होगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होता है। इसके अलावा डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है उसी का टेस्ट तुम्हें शाम को देना होगा, रात में देना होगा, नेक्स्ट डे रिवाइज करके दे सकते हो। वीकली मॉक टेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि मॉक टेस्ट पूरा निमसेट पैटर्न पे ही रहता है, बस सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस हिसाब से ऐड होता जाता है उसमें। देन मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास भी संडे संडे रहती है, सैटरडे या संडे किसी एक दिन तुम्हारी मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास स्टार्ट कर देते हैं शुरुआत से ही, जिससे तुम्हें एक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, लाइक किस तरह से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी, कौन से क्वेश्चन नहीं करने के लिए दिए जाते हैं, किस तरह का तुम्हें कितना कट ऑफ, मतलब इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना तुम्हें अचीव करना चाहिए था, जिससे तुम एक सिक्योर एनआईटी या सिक्योर सीट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस में डिस्कस करी जाती हैं। इसकी कॉस्ट बाय द वे 30,000 थी, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए 20,000 कॉस्ट है। और ये बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो, आईएनपीएस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जा करके, आईएनपीएस क्लासेस ये, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ के स्टाफ मेंबर से बात कर सकते हो। फीस तुम्हें इंस्टॉलमेंट में भी पड़ सकती है, वो उसके लिए तुम्हें यहाँ बात करनी होगी, व्हाट्सएप करना होगा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। यहाँ पे लाइव क्लासेस
तो मिलती हैं, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, एज वेल एज मोर देन 1000 वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस जो ऑलरेडी अपडेटेड वीडियोस हैं, वो तुम्हें फर्स्ट डे ही मिल जाएंगे, जिसमें तुम कुछ भी कभी भी रिवाइज कर सकते हो। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग तो वो होती है जिसमें जो पढ़ाया जा रहा है वही तुम पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटी क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत डेप्थ में है, अगर उतना तुमने कर लिया तो मोर देन इनफ होगा। लाइव क्लास से ये फायदा है कि एक डिसिप्लिन बना रहता है, तुम रिकॉर्डेड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। लाइव क्लास ज्वाइन करने पे तुम्हें पूरा वीकली एक शेड्यूल मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्लास करनी ही होगी। तो जैसा हम बता रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियोस हमारा बिल्कुल अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर कोई स्टूडेंट ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस ज्वाइन करना चाहता है तो ये एक प्रोग्राम है उसके लिए। रिकॉर्डेड वीडियोस में जैसे फर्स्ट सेक्शन जो हमने बनाया है वो बेसिक मैथ्स का है। बेसिक मैथ्स में अक्सर बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि एल्जेब्रा से स्टार्ट कर देते हैं या कैलकुलस से स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना होता है। इनिशियली 3 to 4 मंथ तुम्हें प्योरली बेसिक पे, कैलकुलेशन पे, फैक्टराइजेशन पे, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस पे फोकस करना होता है, जैसे कि फैक्टराइजेशन हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, मॉड हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, मॉडुलस इनइक्वलिटी हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, ज्योमेट्री के कई सारे पार्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहला जो फोल्डर तुम्हें रिकॉर्डेड में मिलेगा वो कंप्लीट 120 वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी। अगर उतना तुमने प्रॉपरली सिंसियरली कर लिया तो फिर तुम्हें कैलकुलेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत इन डेप्थ वहाँ पे बताई गई चीज़ें, शीट्स भी रहती हैं, डीपीपी भी रहती हैं, तो इस तरह से रहता है। बाकी जैसे इसके बाद फिर जब इतना कर लेते हो 1.5 से 2 महीने, क्योंकि अभी समय है, मोर देन 12 मंथ्स है, तो अभी करा जा सकता है। इतना करने के बाद फिर एल्जेब्रा से स्टार्ट करा जाता है। एल्जेब्रा जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक में फर्स्ट वीडियो जो तुम्हें होगा वो एनालिसिस का होगा, किस तरह से क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पूरी थ्योरी चलती रहेगी, थ्योरी में काफ़ी डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, थ्योरी के साथ ही सब टॉपिक वाइज अलग अलग पूरे सेक्शन बने हुए हैं। इसके अलावा लास्ट में तुम देखोगे तो तुम्हें क्विक रिवीजन का भी एक वीडियो मिलता है। क्विक रिवीजन में जैसे कई बार समय कम है, 1 घंटे बाद टेस्ट है, तो तुम 45 मिनट का एक वीडियो देख के क्वाड्रेटिक का टेस्ट दे सकते हो, या जो भी रिस्पेक्टिव तुम्हारा टेस्ट है या एग्ज़ाम है, वॉटेवर। क्विक रिवीजन का भी एक फोल्डर है, ठीक है। इसके बाद PYQ सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें निमसेट के PYQ होते हैं, सब टॉपिक वाइज, हर सब टॉपिक वाइज PYQ अलग अलग अपलोड कर रखे हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का अलग है, किस तरह क्वेश्चन इस सब टॉपिक से आए हैं। फिर नेचर ऑफ रूट्स का अलग है। फिर इस तरह के जितने भी किसी हर सब्जेक्ट में जो जो सब टॉपिक हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोडेड हैं PYQ के, एज वेल एज CUT के जितने PYQ हैं। CUT का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैच द कॉलम वगैरह आ जाते हैं, रीजन असर्शन आ जाते हैं, तो उस पैटर्न पे भी तुम्हें सारे PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। MSCT के भी PYQ मिलेंगे। तो कंप्लीट पूरा सब कुछ जितना तुम सोच सकते हो रिकॉर्डेड में, सब कुछ तुम्हें एडमिशन के टाइम मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी तुम्हारी रिकॉर्डेड में मिल जाती है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड में क्या होता है, ऑलरेडी तुम्हें पूरा सिलेबस मोर देन करीब करीब 1100 वीडियोस हैं। यही सेम पैटर्न तुम्हारा रीजनिंग में भी है, यही सेम पैटर्न तुम्हारा कंप्यूटर में भी है, और इसके बियॉन्ड फिर कुछ बचता नहीं है। इतना अगर कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। बाकी लाइव क्लास में ये होता है कि आप रेगुलर टीचर के टच में रहते हैं। रिकॉर्डेड में भी एक क्लास मिलती है तुम्हें एनालिसिस वाली, लास्ट में ईयर एंड जब खत्म होने वाला होता है तो और भी क्लासेस मिल जाती हैं रिकॉर्डेड वालों को। तो लाइव में यह है कि डेली तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तुम 1 to 1 एट द सेम टाइम रियल टाइम डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ें। तो रिकमेंडेड तो यही रहता है कि अब लाइव क्लास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम ओनली लाइव कर सकते हो। और ये भी स्कीम रहती है हम लोगों के यहाँ कि अगर तुम अच्छा करते हो, मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा कोर्स विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड कर दिया जाता है। लाइक अगर तुम लाइव के हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो एक मंथ तुम्हारा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव प्लस रिकॉर्डेड में अपग्रेड कर दिया जाता है। इसी तरह से ऑफलाइन बैचेस का भी रहता है। ऑफलाइन बैचेस में यहाँ पे फुल डे क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग 9 AM to 8 PM। बाकी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं वो बीच में कॉलेज के बाद आ सकते हैं। तो आई होप काफ़ी सारी जो तुम लोगों के डाउट्स वगैरह थे वो हमने क्लियर कर लिए। तो डेट नोट कर लो 24 March, और
परफेक्ट टाइम है, डिले करोगे तो फिर बहुत प्रेशर आ जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मेरी बात जो सुन रहे हैं आई थिंक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, तो अभी से अगर स्टार्ट कर देते हो तो काफ़ी प्रेशर रिलीज हो जाता है, क्योंकि अभी से ही अगर तुम्हारा एक अच्छा खासा सिलेबस हो गया है तो बाद में फर्दर कॉलेज में अगर एग्जाम्स वगैरह हैं, उस बीच में क्लासेस स्किप वगैरह भी हो गई, तो वो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे, आगे फिर पढ़ लोगे। काफ़ी बच्चे सिर्फ 2 या 3 महीने कोचिंग करते हैं, तो उसमें फिर चीज़ें रिपीट नहीं हो पाती हैं, चीज़ों को का रिवीजन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अभी से करते हो तो यहीं पे तुम्हें सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करा दी जाती हैं, एटलीस्ट क्लास में ही 2 से 3 बार रिवीजन होगा। तो आई होप जो भी डाउट्स वगैरह हैं तुम लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। और स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल पूछ सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बाकी अगर ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो और मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और जैसा हमने बताया कि इनिशियली हम लोग 9th-10th लेवल की मैथ्स देखेंगे, और जब स्टार्ट करी जाएंगी क्लासेस तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें 9th-10th में नहीं आती थी। और जैसा हमने पहले ही बताया कि यार मेन दिक्कत 9th-10th में होती है, अगर एक बार 9th-10th लेवल की मैथ्स अच्छे से आ जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर 11th-12th की मैथ्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं।